हेलो दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि आप जिंदगी जी रहे हो लेकिन पूरी तरह से नहीं जी रहे? कभी ऐसा लगा है कि आपके डिसीजंस आप नहीं बल्कि लोग ले रहे हैं? और सबसे सच्चा सवाल, क्या आप वाकई अपनी लाइफ के हीरो हो? यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान, और आज का सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना जो शायद पहली बार आपको आपका असली चेहरा दिखाए। सोचो, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का डर हो तो, और अगर आपकी सबसे बड़ी आजादी भी आपके ही अंदर छुपी हो तो। चलिए शुरू करते हैं। एक रात थी, शांत। एक लड़का था, बेचैन। उसके पास सब कुछ था जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल होता है, पर अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी। वो एक फिलोसोफर के पास गया और पहला सवाल पूछा, मैं इतना इनसिक्योर क्यों हूं? लोगों की सोच मुझे इतना अफेक्ट क्यों करती है? फिलोसोफर ने सिर्फ एक बात कही, तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट अप्रूवल पर, डिपेंडेंट एक्सेप्टेंस पर, डिपेंडेंट इस बात पर कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। दोस्तों, सच थोड़ा कड़वा होता है, पर क्या आप तैयार हो उसे सुनने के लिए? लड़का बोला, पर मेरे साथ बचपन में जो हुआ उसने मुझे ऐसा बना दिया। फिलोसोफर मुस्कुराया, पास्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है लेकिन एक्सक्यूज नहीं। सोचो, कितनी बार हम कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, मैं लोगों से बात नहीं करता क्योंकि मुझे कभी इग्नोर किया गया। पर एक ऑनेस्ट सवाल, क्या हम पास्ट को शील्ड की तरह यूज करते हैं ताकि प्रेजेंट में रिस्क ना लेना पड़े? क्या आप सच में बदल नहीं सकते या आप बदलना नहीं चाहते? ये अनकंफर्टेबल है पर पावरफुल भी। फिलोसोफर ने कहा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का रूट एक ही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जेलसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, ये सब तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक कोई और एग्जिस्ट करता है। सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ आप होते तो ना कंपैरिजन होता, ना अप्रूवल की भूख, ना रिजेक्शन का डर। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लोग नहीं, प्रॉब्लम है उनकी नजरों में खुद को देखना। आप अपनी वैल्यू उनकी आंखों में क्यों ढूंढते हो? ये सवाल शायद आपको डिस्टर्ब करे, पर इसी में फ्रीडम छुपी है। लड़का चुप हो गया। उसने रियलाइज किया, उसकी जिंदगी एक इनविजिबल रेस थी जिसमें वो सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर कभी खुद को नहीं। दोस्तों, क्या आप भी किसी इनविजिबल रेस में भाग रहे हो? इंस्टाग्राम पर कंपैरिजन, ऑफिस में कंपटीशन, फैमिली में एक्सपेक्टेशंस, और फिर रात को थकान, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल। कब तक? फिलोसोफर ने कहा, सबसे पहले एक चीज समझो, दूसरों का टास्क तुम्हारा टास्क नहीं है। अगर कोई तुम्हें डिसलाइक करता है, वो उसका टास्क है। अगर कोई तुम्हें जज करता है, वो उसका टास्क है। तुम्हारा टास्क क्या है? अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना। सिंपल लगता है पर डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, सबको खुश रखो। पर एक सच, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, और जो सिर्फ तब तुम्हें पसंद करें जब तुम उनके हिसाब से चलो, वो तुम्हारा नहीं। डर लगेगा, लोनलीनेस महसूस होगी, पर वही करेज है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सुनना ईगो को हर्ट करेगा, पर सुनो, हर इंसान अपनी स्टोरी का हीरो है, तुम भी और वो भी। जब तुम समझ जाते हो कि तुम सेंटर नहीं हो, तब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो, तब तुम जेलसी छोड़ देते हो, तब तुम कंपीट करना छोड़ देते हो, और तब तुम कनेक्ट करना शुरू करते हो। बिलोंगिंग अप्रूवल से नहीं, कंट्रीब्यूशन से आती है। सोचो, आज तक तुमने बिलोंगिंग लाइक्स में ढूंढी, पर क्या तुमने कभी किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट की? लड़का बोला, मुझे फ्यूचर से डर लगता है। फिलोसोफर बोला, फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ इमेजिनेशन है। तुम प्रेजेंट सैक्रिफाइस करते हो एक ऐसे कल के लिए जो आया ही नहीं, और जब कल आता है वो भी प्रेजेंट बन जाता है। जिंदगी मैराथन नहीं, डांस है। डांस में डेस्टिनेशन नहीं होती, बस रिदम होती है। तो सवाल ये है, क्या तुम अपनी रिदम पे जी रहे हो या लोगों की तालियों पे? हैप्पीनेस रिजल्ट नहीं है, हैप्पीनेस डिसीजन है। फ्रीडम सिचुएशन नहीं है, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और करेज फियर का एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद चॉइस लेना है। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। हर सुबह उठकर बोलो, मैं आज लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जीऊंगा। छोटा स्टेप है पर पावरफुल शिफ्ट। आपको सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप इनफ हो, बिना सर्टिफिकेट के, बिना कंपैरिजन के, बिना अपलॉज के। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जज करेंगे, पर अगर आप अपनी वैल्यूज के साथ जी रहे हैं तो आप ऑलरेडी जीत रहे हैं। कब तक आप मास्क पहनकर जिएंगे? कब तक आप किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे? कब तक? तो दोस्तों, आज का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये एक इनविटेशन था। इनविटेशन अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस लेने का।
यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान। और अगर आज की बात ने आपके दिल को टच किया हो तो एक छोटा सा स्टेप लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए आप कौन सा मास्क आज उतारने वाले हो। याद रखिए, जिंदगी रेस नहीं, डांस है, और आपको किसी की तालियों की जरूरत नहीं, बस अपनी बीट की जरूरत है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक खुद के लिए जीना शुरू कीजिए।